बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.6 है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस एज 1.19-1.23, फिर कॉमा के बाद 1.24-1.28 एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रुप्स पहले से ही दिए हैं। वो कह रहे हैं आपने ग्रुप बनाने हैं 1.19 से 1.23, फिर 1.24 से 1.28 आपने ग्रुप ऐसे बनाने। और उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमारे पास गिवन है 1.35 1.46 से लेके ऑलमोस्ट 176 तक। और स्टूडेंट्स साथ ही लास्ट में कह रहे हैं आल्सो मेक द क्लास बाउंड्रीज, साथ क्या बनानी है, क्लास बाउंड्रीज भी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6। और स्टूडेंट्स, हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में पहले हम क्या सॉल्व करते हैं या क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस। यस, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस, जिसका स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अब स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल क्या होता है, गैप होता है आपके पास। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो क्लासेस गिवन है ना, वो हैं 1.19 से 1.23 और 1.24 से 1.28। अब स्टूडेंट्स, आप अगर कैलकुलेटर में क्या करें, तो मैंने कहा था गैप निकालने के लिए अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या करें, कोई भी ग्रुप उठा लें, उसकी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स, आप अगर कैलकुलेटर में माइनस करते हैं ना 1.23 माइनस 1.19, तो आपके पास ऑलमोस्ट गैप कितना आएगा, 4 का नहीं बल्कि 0.04 का, बिकॉज स्टूडेंट्स पॉइंट में है। तो अगर आप खुद भी करेंगे कैलकुलेटर में, या इसमें माइनस करेंगे या इसमें, बात तो एक ही है, 0.04 का गैप आया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, 0.04 है। अब हमें क्या चाहिए, रेंज। तो स्टूडेंट्स, रेंज का क्या फार्मूला होता है, LV माइनस S डॉट V। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में आपको प्रॉपर मैं इसका फार्मूला बता चुका हूँ, इसमें मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। LV मीन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस SV स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, आप अगर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 1.76, उसमें हम क्या माइनस करेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है ऑलमोस्ट 1.19 ही है, 1.19। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, 1.76 में माइनस कर लेते हैं 1.19। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेंज आया 0.57। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0.04 पे, 0.04। तो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमारे पास जो क्लासेस बनेंगी वो 14.25 क्लासेस, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास जो क्लासेस बनेगी वो 13 बन सकती हैं, 12 14 भी या 15 भी। मैंने कहा था 14 मतलब एवरेज है, इससे कम या ज्यादा एक दो हो सकती हैं। आपने बस स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करनी होती है क्लासेस और लार्जेस्ट वैल्यू को कवर करना होता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या लिख लेंगे, टैली शीट, जिसमें हम क्या बनाते हैं हमेशा, क्लासेस, और फिर क्या लिखते हैं, टैली बार्स, और फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, क्लासेस। स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, क्लासेस आपने शुरू करनी है 1.19 से, तो 1.19 शुरू करेंगे 1.23, फिर स्टूडेंट्स को क्या रहे हैं 1.24 से 1.28। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, अब नेक्स्ट क्लास हम कहाँ शुरू करेंगे, 1.23 से 1.24 था ना, यानी डिफरेंट था, तो 1.28 पर वैल्यू क्या आएगी, 1.29। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हमें क्या पता स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, तो गैप कितना है, 0.04। तो बेहतर है अगर आपको समझ नहीं आ रही तो 1.29 में क्या प्लस कर दें, 0.04, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू कहां तक जाएगी, 1.33। तो नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट कहां से करेंगे, 1.34, उसमें क्या ऐड कर देंगे, वंस अगेन 0.04, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.38। नेक्स्ट कहां शुरू करेंगे, 1.39, तो ऑलमोस्ट उसमें अगर आप प्लस करेंगे 0.04 तो 1.43, फिर स्टूडेंट 1.44 से ऑलमोस्ट 1.48 तक बात जाएगी, फिर 1.49 से 1.53, फिर 1.54 से 1.58 स्टूडेंट, 1.54 प्लस 0.04
यस, फिर उसका स्टूडेंट वैल्यू क्या आएगी 1.59 से 1.63, फिर स्टूडेंट्स 1.64 से प्लस करेंगे तो 1.68 तक, फिर 1.69 से 1.73 तक वैल्यू स्टूडेंट। हमारे पास लार्जेस्ट क्या है 1.76, फिर स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा 1.74 से अगर प्लस करेंगे तो 1.78 तक, जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है 1.76, इट्स मीन वो इस ग्रुप में क्या हो रही है स्टूडेंट्स कवर हो रही है। तो हमें नेक्स्ट क्लास बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1.76 की जो वैल्यू है वो इसके अंदर कवर हो रही है। स्टूडेंट्स होप सो आप ये जो क्लास है खुद बना लेंगे, ठीक है। आपको सब समझाने के लिए मैंने 2-3 क्लासेस बता दी हैं, बाकी डायरेक्टली मैंने कर ली हैं, तो आप कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आ रही हो। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे टेली बार, यानी कि जो पहला ग्रुप है 1.19 से 1.23 तक, इसके अंदर कितने वैल्यूज आ रही हैं, तो हम स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट एक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 1। जो नेक्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट 1.24 से 1.28, उसमें भी ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे इस तरह और यहाँ इस तरह। फिर नेक्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स 1.29 से 1.33, ऑलमोस्ट 1 वैल्यू आ रही है, इधर भी 1। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप में 1.39 से 1.43 तक, 1.34 से 1.38 तक स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 3, ये 3 आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1.39 से 1.43 तक, इसमें भी ऑलमोस्ट 1 आ रही है। स्टूडेंट्स याद रखें आप लोगों ने जो वैल्यूज गिननी है, जो ढूंढनी है या काउंट करनी है, वो जरा गौर से देखिए कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा मसला यहाँ पे होता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप है 1.44 से 1.48, इसमें स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इसमें वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखिएगा इसमें 7 वैल्यूज आ रही हैं, ये 4 हो गया, इसको आप इस तरह मिला दें, अब ये 5 का ग्रुप बन गया, तो कुछ फासले के बाद बाकी 2 लिख लें ताकि आपको गिनने में आसानी हो कि 5 और 2 7। होप सो आप इस पॉइंट की समझ आ गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं जो नेक्स्ट ग्रुप है 1.49 से 1.53, इसमें ऑलमोस्ट इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 इस तरह और यहाँ पे इस तरह 4 लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स 1.54 से 1.58, इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज आ रही हैं 1 और 2, सिर्फ 2, यहाँ पे 2 और यहाँ 2। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप है 1.59 से 1.63 तक, तो इसमें स्टूडेंट्स जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी ऑलमोस्ट 1 2 3 4, तो इधर भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 और ये 4। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो कह रहे हैं 1.64 से 1.68, इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज आ रही हैं ऑलमोस्ट 2, तो इधर 2 और इधर 2 लगा लेंगे। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप क्या है 1.69 से 1.73 तक, इसमें स्टूडेंट्स एक वैल्यू भी नहीं आ रही, तो इधर भी स्टूडेंट्स डैश और इधर भी डैश लगा देंगे। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास 1.74 से 1.78, इसमें भी ऑलमोस्ट वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 लगा लेंगे और यहाँ 3 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिख लेंगे टोटल, यहाँ डैश, इन सबको क्या कर देंगे ऐड। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 1 और 3 4 7 8 15 19 21 25 27 और 30। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ गई 30। अगर आप क्वेश्चन की वैल्यूज गिने तो वो भी ऑलमोस्ट 30 ही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो टैली शीट है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर जाने से पहले वो इसमें कह रहे थे आल्सो मेक द क्लास बाउंड्रीज। तो ये स्टूडेंट्स नई चीज पूछ रहे हैं क्लास बाउंड्रीज, यहीं पे आप क्या लिख लेंगे क्लास बाउंड्रीज। ये स्टूडेंट्स बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसमें पूछा क्लास बाउंड्री बनाए। तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री का आसान तरीका आपको बता रहा हूं मैं, क्लास बाउंड्री किस तरह बनती है। आपके पास पहली क्लास क्या है 1.19 से 1.23 और फिर नेक्स्ट ग्रुप है 1.24 से 1.28 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप क्लास बाउंड्री बना सकते हैं और जो नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि एक और काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम इसको मिटा लेते हैं ताकि आपको कम से कम टैली शीट में आप पजल ना हो कि इसमें बस हमेशा ये 3 चीजें आती हैं क्लासेस, टैली बार और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ताकि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन हो वो कवर हो और एंड में आप सिर्फ क्या बनाए क्लास बाउंड्रीज। तो स्टूडेंट्स क्लासेस हम वन सेकेंड यहाँ से उठा लेंगे 1.23 तक, 1.24 से 1.28, फिर 1.29 से 1.33, फिर स्टूडेंट्स 1.34 से 1.38, फिर 1.39 से स्टूडेंट्स 1.43, ये स्टूडेंट्स 9 है और ये भी 9 है, सॉरी स्टूडेंट्स, फिर 1.44 से 1.48, फिर 1.49 से 1.53, फिर 1.54 से 1.58, फिर स्टूडेंट्स 1.59 से 1.63, फिर 1.64 से 1.68, फिर स्टूडेंट्स 1.69 से 1.73 और लास्ट में 1.74 से 1.78, जो कि स्टूडेंट्स लास्ट हमारा ग्रुप यही था। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी भी यही वाली 1 2 1 3 1 7 4 2 4 2 3, और स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या लिखा था टोटल इधर भी, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारा 99% क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या कह रहे थे कि आप क्या बनाए क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, जो कि हम किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स, याद रखिए क्लास बाउंड्री के लिए आप किस तरह बनाते हैं। पहली क्लास है 1.19 से 1.23 तक, फिर 1.24 से 1.28 तक। यानी स्टूडेंट्स अगर आप मैं ये बताऊं, आपने करना क्या है क्लास बाउंड्री के लिए, आपने पहली दो क्लासेस उठानी है, सिंपल, ठीक है, पहली दो क्लासेस उठा लें। हमने सपोज ये दो पहली क्लास उठा लें, जो कि इधर भी यही है। अब पहली क्लास है 1.19 से 1.23, फिर 1.24 से 1.28 सेकंड वैल्यू है, सेकंड ग्रुप। अब करना क्या स्टूडेंट्स, आपने पहले दो क्लास उठा ली है ना, हमेशा पहली दो, ठीक है, एक साथ वाली, ये नहीं कि पहली ये वाली ये। आपने दो ग्रुप उठानी है, कोई भी दो उठा सकते हैं, लेकिन आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ, आप पहली दो क्लास उठा ली, हमने दो क्लास उठा ली है। अब दूसरी क्लास की जो ये वाली वैल्यू है, यानी लोअर जो पहली वाली वैल्यू है, इसमें दूसरी क्लास है यानी दूसरा ग्रुप, उसकी पहली वाली वैल्यू में पहले ग्रुप की जो सेकंड लास्ट वाली वैल्यू वो माइनस कर दें। यानी स्टूडेंट सिंपल 1.24 में से क्या माइनस करें 1.23, और फिर डिवाइड क्या करते हैं 2 पे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने पहले माइनस करना होता है 1.24 में से माइनस करना है 1.23। तो स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01। अब स्टूडेंट्स क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है स्टूडेंट्स। 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यूज ऑलमोस्ट आ रही है, ये आ रही है 0.005। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास गैप आया। यानी स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री के लिए होता क्या है कि कोई सी दो क्लास से उठा लें, जो कि मैंने बताया कि पहली दो क्लास से उठा लें, और दूसरी क्लास की जो पहली वाली वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं लोअर वैल्यू, उसमें माइनस करें पहले ग्रुप की जो अपर वैल्यू है, ठीक है। यानी इसमें ये माइनस कर दें, इक्वल का बटन दबाएं, फिर 2 पे डिवाइड करें, हमेशा 2 पे डिवाइड करना, बिकॉज दो वैल्यूज हैं। फिर जो स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी ना, ये 0.05005 जो भी वैल्यू आ जाएगी, वो आपने फिर करना क्या है, ये जो क्लासेस है स्टूडेंट्स, इनकी जो लेफ्ट वाली साइड वैल्यूज हैं इनको बोलते हैं लोअर वैल्यूज, और जो राइट साइड की हैं उनको बोलते हैं अपर वैल्यूज। अब आपने इन शॉर्ट स्टूडेंट्स करना क्या है, 0.005 को इन सब में लेस करते हैं और इनमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इनमें लेस करते हैं, यानी 1.19 में से लेस करना है 0.005 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.185। इन सब में लेस करना है स्टूडेंट्स, फिर 1.24 में लेस करें 0.005, तो ये आ जाएगा 1.235। फिर स्टूडेंट्स 1.29 में लेस करना है 0.005, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1.285। फिर स्टूडेंट्स 1.34 में लेस करेंगे, ठीक है, 0.005, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.335। फिर 1.39 में लेस करना है 0.005, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.385। यानी स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं 0.005 को इन सब में लेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1.44 में लेस करेंगे 0.005, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.435। अब स्टूडेंट्स जरा और से देखिएगा, ये आगे बीच तरह करने हैं, ठीक है जी। तो चले हम कर ही लेते हैं, फिर 1.49 माइनस 0.05 करते हैं, 1.49 माइनस 0.005, ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 1.485।
फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1.54 माइनस 0.005 ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.535, फिर 1.59 माइनस 0.005 ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.585, फिर 1.64 माइनस 0.005 ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 1.635, फिर 1.69 माइनस 0.005 ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 1.685, फिर स्टूडेंट्स लास्ट में 1.74 में से माइनस करना है 0.005 ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 1.735। होप सो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा किस तरह करते हैं क्लास बाउंड्रीज, यानी इसमें ये माइनस किया 2p डिवाइड किया, जो गैप आया यानी वैल्यू आई वो इन सब में क्या कर दिया लेस। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को 0.005 को इन सब में ऐड करना है नेक्स्ट वाले में, यानी 1.23 प्लस 0.005 तो स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डैश लगा लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसमें ये ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1.235, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1.28 में प्लस करेंगे 0.005 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.285। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें जरा ये वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, सेम होती जा रही हैं। ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स इसी को क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं, यानी पहली क्लास की अपर वैल्यू, सेकंड की लोअर, सेकंड की अपर, थर्ड की लोअर, ये वैल्यूज यानी ये वाली अगर वैल्यूज आपके पास ये सेम है तो यही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। यानी यहाँ देखिए सेम नहीं थी तो ये क्लास बाउंड्री नहीं कहलाती। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं क्लास लिमिट्स, इसको फिर क्या कहा जाता है क्लास लिमिट्स, यानी अगर सेम ना हो, अगर सेम हो तो उसको क्या बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट में अगर हम ऐड करते हैं 1.33 में प्लस करते हैं 0.05 तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1.335 जो कि इसके सेम है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेम आते रहेंगे 1.385 हो जाएगा, फिर 1.35 ये वाली हो जाएगी, फिर 1.485, फिर 1.535, फिर 1.585 स्टूडेंट्स, फिर 1.5, फिर स्टूडेंट्स क्या आएगी 1.635, फिर 1.685 स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ जाएगी 1.735। यानी स्टूडेंट्स अगर आप खुद करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, और लास्ट में अगर हम ऐड करते हैं 1.78 में 0.005 तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 1.785 जो कि स्टूडेंट्स आपकी ये सारी क्लास बाउंड्रीज हैं। अब देखें अगर आप तो सारी वैल्यूज आपस में ये वाली वैल्यू क्या हो रही हैं, सेम होती जा रही है, यही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। स्टूडेंट्स होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो स्पेशली क्लास बाउंड्रीज से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।